दोस्तों आज सुनते हैं सिंधु ताई माँ की एक सच्ची जीवन गाथा। महाराष्ट्र के गांव में जन्मी एक लड़की की कहानी। जिस उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में उसे भैंसों की देखभाल करने के लिए रख दिया गया। फिर मात्र 9 वर्ष की उम्र में उसकी शादी एक 30 साल के आदमी के साथ हो गई। महज 19 वर्ष की उम्र में वो 3 संतानों की माँ बन गई और चौथा बच्चा उसके गर्भ में था। एक दिन मजदूरी करने के बाद जब ठेकेदार ने उसे और उसकी जैसी कई महिलाओं को मजदूरी देने से मना कर दिया तो सारी महिलाओं को ले जाकर उसने वहाँ के कलेक्टर से शिकायत कर दी। ठेकेदार अरेस्ट हो गया और उसका काम बंद हो गया। कुछ दिनों बाद वो ठेकेदार उस महिला के घर आया, सिंधु ताई के घर आया और उसने उसके पति से एक घिनौना झूठ बोला। उसने उसके पति से कहा कि तुम भी कितने मूर्ख हो यार, तुम्हारी पत्नी सिंधु कि मेरे साथ नाजायज़ संबंध है और उसका जो बच्चा अभी पेट में है ना वो तुम्हारा नहीं मेरा बच्चा है। इतना सुनते ही उसका पति आग बबूला हो गया और उसने सिंधु ताई के पेट में जोर जोर लाते मारी और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसके पति को लगा शायद वो मर गई है और उसने उसे गौशाला में फेंक दिया और सारे जानवरों को खोल दिया। कई घंटों तक वो बेहोश वहीं गौशाले में पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक गाय मैया बनके, एक गैया मैया बनके, सुरक्षा कवच बनके उसके ऊपर खड़ी हुई है और वो अन्य जानवरों को उसके पास आने से रोक रही है। अचानक उसे उसी समय प्रसव पीड़ा हुई और उसने वहीं गाय के नीचे एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को जन्म देने के बाद जो जन्मनाल होता है उसने उस जन्मनाल को पत्थर से तोड़ा, पत्थर से काटा और अपनी बच्ची को लेकर वो अपने मायके गई। पर मायके वालों ने भी उसे वहाँ से वो वापस लौटा दिया। वो अपनी बेटी को लेकर कई दिनों तक यहाँ वहाँ घूमती रही। लेकिन दोस्तों भूख तो भूख होती है, पेट की भूख तो भूख होती ही है। वो शमशान घाट गई। वहाँ जो लोग आटा छोड़ जाते थे उस आटे से उसने रोटी वहाँ की जलती चिताओं से सेकी और उससे अपना पेट भरा, भीख मांगा। लेकिन उसे लगा कि इस तरह जीवन कैसे चलेगा और वो उसको लगा कि इस बच्ची को मैं इस तरह से नहीं पाल पाऊंगी, तो बेहतर यही है कि मैं अपनी जान दे दूं। और जान देने के इरादे से वो रेलवे स्टेशन के पास पटरी में लेट गई। तभी उसे वहाँ एक बुजुर्ग के तेज तेज रोने की और कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो देखने के लिए गई कि शायद वहाँ कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है। तो वो देखने गई, उसने देखा कि एक आदमी, बुजुर्ग आदमी है, भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है। उस सिंधु ताई को उसके ऊपर दया आ गई और उसने वो गई स्टेशन के अंदर और भाग कर भीख मांग कर लोगों से उसके खाने के लिए कुछ लेकर आई और उस बुजुर्ग आदमी को उसने खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो भी किसी के काम आ सकती है, उसका जीवन भी किसी का जीवन बचा सकता है। उसी समय उसने आत्महत्या करने का इरादा छोड़ दिया और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि मैं तो खुद बेसहारा हूँ, मैं कैसे किसी की मदद कर सकती हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ। वो सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र उस पेड़ के ऊपर पड़ी जिसके नीचे वो बैठी हुई थी। उसमें एक डगाल थी, एक ब्रांच थी जो लगभग कट चुकी थी और बस बहुत ही छोटे सहारे के साथ लटकी हुई थी और वो ब्रांच अभी भी सिंधु ताई और उसकी बेटी को शीतल छाया दे रही थी। उसे जवाब मिल चुका था। उसे लगा कि कोई कितना भी टूटा और बिखरा हुआ क्यों ना हो, वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी के काम आ सकता है। उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अब कुछ करेंगी, लोगों की मदद करेंगी। और तभी उन्होंने स्टेशन और आसपास जो बच्चे भीख मांगते हैं, अनाथ होते हैं, उन्होंने उसको अपनाया, उन्हें एक माँ की तरह पाला, भीख मांगी, घरों में काम किया, शमशान घाट में जाके रोटियां सेक कर खाई, खिलाई। लेकिन उन्होंने उस बच्चों को, उन सभी बच्चों को एक माँ की तरह पाला। जब कुछ लोगों को ये लगा कि यार ये महिला बहुत अच्छा काम कर रही है तो लोगों ने उसे एक अनाथ आश्रम दे दिया, एक भवन दे दिया जहां वो अनाथ बच्चों के साथ रहने लगी। धीरे धीरे कई लोगों ने उसकी हर तरह से मदद करी, डोनेट किया। आज पूरे देश में इस माँ की, इस सिंधुताई माँ की नेकी की आवाज़ गूंज सुनाई दे रही है। अभी उसे कई पुरस्कारों से कई अवार्ड दिए गए हैं। हर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ने उसे अवार्ड दिए हुए हैं। लोग, बड़े बड़े स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो
इन्हें पुरस्कार दे रही हैं। आज उनके पास लगभग 1400-1500 से ज़्यादा बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और यही नहीं, ये बच्चे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, एक बड़ी बिजनेसमैन हैं। तो एक ऐसी महिला जो आत्महत्या करने जा रही थी, जो अपने आप को समझ रही थी कि उसका जीवन व्यर्थ है, उसने इतने सारे लोगों का जीवन बदल दिया। और इतना ही नहीं, एक दिन अपने अनाथ आश्रम में जब उसने अपने उस पति को देखा, जो उसका पति उसने लात मार के घर से भगा दिया था, लगभग उसको मार ही डाला था, वो पति उसके पास आया, रोता हुआ, फटा हुआ, फटे कपड़ों में। उसने उसको अपने पास बुलाया, उसके आंसू पोंछे, उसको खाना खिलाया और बोला, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन एक संतान की तरह, एक बेटे की तरह, क्योंकि अब मैं सिर्फ माँ हूँ, सिंधु ताई माँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक स्टोरी को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।